सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 26 सितंबर से उत्तर प्रदेश के 75 जिले में सावधान यात्रा निकालने जा रही है। उसी की तैयारी में हम लोग पूर्वांचल में 17 सभा करेंगे। उसी की तैयारी में आपकी सिकंदरपुर तुर्की के पास एक गांव है, वहीं सभा का कार्यक्रम स्थल रखा गया है। उसी की तैयारी को लेकर के आज बैठक रखी गई है कि आज आज़ादी के 75 साल बीत गए। आज जो हालत है प्रदेश में अति पिछड़े अति दलित की, अगर हम अम्बेडकर नगर की ही बात करें तो नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, चौहान, बीन, केवट, मल्लाह, राजभर, धोबी, दहकार, पासी, पासवान, दुसाध, आरकर, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, इन जातियों की गिनती नहीं है। ये चुनाव आता है तो पार्टियों को याद आते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है तो इनको इनकी याद भूल जाती है। तो हम लोगों की जो मंशा है, देश में जातिवार जनगणना हो। जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक गिनती किसी की नहीं होगी। आज अगर अम्बेडकर नगर की ही बात करें, जिस पार्टी में आप हैं वही पार्टी नहीं कराना चाह रही, तो इसको क्या करेंगे आप? हम किस पार्टी में? नहीं, अभी आपने बीजेपी हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी पार्टी है, हम अपना कार्यक्रम चलाते हैं और हम बीजेपी वाले नहीं हैं। अच्छा, किसको सावधान करना चाह रहे हैं? सावधान उन लोगों से कराना चाहते हैं जिन लोगों जो वंचित हैं आज़ादी के 75 साल में सन 52 से वोट दे रहे हैं। हम उनको सावधान करना चाहते हैं जो हिस्सा नहीं पाए। उनसे सावधान करना चाहते हैं जो सत्ता में जब रहते हैं तब तो हम लोग याद आते हैं, जब इनके विषय में जातिवार जनगणना करने की बात थी तब याद नहीं आई, एक समान शिक्षा करने की बात याद नहीं आई, घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात नहीं आई, पुरानी पेंशन बहाल करने की बात नहीं आई। जब पावर था, सत्ता में लोग थे, तब इनको याद नहीं आई। आज सत्ता से बाहर होकर के लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इसको करेंगे। 4 बार सत्ता बसपा की भी थी, 4 बार सपा की भी थी, कांग्रेस की भी थी। तो सत्ता में रह कर के ये लोग क्यों नहीं किए? अब फिर जनता के बीच में आ रहे हैं, तो जनता को ये सावधान करने की जरूरत है। इनसे सवाल पूछो कि आप सत्ता में थे तो हमारे लिए क्या किए। आज आप घरेलू बिजली बिल माफी की बात तो कर रहे हो, लेकिन 5 साल सत्ता में तो आपने क्या किया? क्या सत्ता में रहते हुए जो बड़े पैमाने पर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा था, जो गरीबों की जमीनें लूटी जा रही थी, जो गरीबों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा था, तब संविधान खतरे में नहीं था? आज संविधान खतरे में उनको दिखाई दे रहा है जो सत्ता से बाहर हो रहा है। ओम प्रकाश जी, सत्ता की बात आती है, चुनाव की बात आती है, तो बड़ा सवाल उठता है कि 2017 में बीजेपी के साथ, 2022 में सपा के साथ, 2024 में किसका साथ होंगे? 25 करोड़ आबादी में हम इस बार जातियों के साथ जा रहे हैं। यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश पार्टियों ने बना दिया है। जाति के नाम पर टिकट, जाति के नाम पर सम्मान, जाति के नाम पर मंत्री, जाति के नाम पर सब कुछ हो रहा है। गुजरात में 2 सांड भेजने की बात आपने कहा था, बड़ा विवादित बयान रहा, किसकी तरफ इशारा था? गुजरात में हमने कैसा कोई बयान गुजरात में तो नहीं दिया था। गुजरात पर ये बयान जरूर दिया था कि प्रदेश में जो ये आवारा पशु हैं जिसको ललका सांड कहते हैं, ये बयान मैंने दिया था कि जो किसान उससे परेशान है, सड़क पर आम आदमी चल रहा है, दुर्घटनाएं हो जा रही हैं, आदमी अस्पताल चला जा रहा है, इस पे बयान मैंने दिया था। राजस्थान में भी एक टीचर ने एक छात्र की पिटाई की, उसकी मौत हो गई, वो दलित था। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने व्यवस्था दिया है संविधान में, शपथ तो लेते समय सब नेता शपथ लेते हैं कि हम संविधान के दायरे में काम करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री शपथ ले, चाहे विधायक शपथ ले, चाहे मंत्री शपथ ले। शपथ लेने के बाद
वो चीजें भूल जाती हैं कि जो संविधान में व्यवस्था, उस व्यवस्था के तहत हम देश हित में, प्रदेश हित में, समाज हित में काम करें। ऐसा लोग नहीं करते। आपके बगल में खड़े हैं पुलिस विभाग में, हर काम में इनकी सेवा है, हर काम में। अभी दंगा हो जाए तब, अभी कोई जुलूस निकल जाए तब, अभी कोई त्योहार पड़ जाए तब, हर जगह इनकी उपयोगिता है। लेकिन 75 साल की आज़ादी में 70 साल से लोग वोट दे रहे हैं, तमाम सरकारें बनी, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि क्या इनको भोजन बढ़िया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भोजन नहीं मिल रहा है तो इनकी भोजन के जो मानक है उनको आगे बढ़ाया जाए, उनकी मानदेय बढ़ाया जाए। इनको वर्दी भत्ता जो दिया जाता है आज के 20 साल 25 साल पहले, उस वर्दी भत्ता बढ़ाया जाए कि न बढ़ाया जाए। इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए कि न बढ़ाई जाए। ये भी इंसान है। सभी विभागों में लोग 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। नहीं, उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? भाई देखिए, अब जिम्मेदार हम तो यूपी के हैं और राजस्थान का मामला है। अब बहुत मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानकारी है कि मैंने जो आप लोगों के टीवी चैनल पे देखा, सरकार अपना काम कर रही है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इतना बड़ा 135 करोड़ आबादी वाला देश है, कोई इतनी फोर्स नहीं है कि एक जगह बैठ करके उस पर निगरानी कोई करे। अब जो थाने पर पोस्टिंग है, जितने सिपाही है दरोगा की, अपने ही अगर देख लीजिए तो गांव गांव तो पहरा नहीं है कि कोई देख के बता दे। जो देखा है वो बतावे, तब फिर कार्रवाई पुलिस ना करे, सरकार ना करे, तब फिर दोषी माना जाए। मंत्री जी, एक आपने पार्टी बनाई थी भागीदारी संकल्प मोर्चा कुछ दिन पहले, उस पार्टी का क्या हुआ? पार्टी थोड़ा थी जी, क्या था? चुनावी गठबंधन जी, के लिए मोर्चा क्या हुआ बना उसका? था, आज भी है जी, वो चल तो रहा वही है। है। हाँ, चलता रहता है।